आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो 3 तलाक का कानून, काला कानून क्यों लाए फिर आप लोग ने? देखिए नावेद भाई, 70 के बारे में क्या कहेंगे, जो कश्मीर से धारा 370 हटाई गई? 370 तो कांग्रेस भी हटाना चाहती थी। देखे हो आपके यहाँ जो अध्यक्ष बने, महामंत्री बने, वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग क्यों बने? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ में नावेद आजमी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है महाराष्ट्र बीजेपी अल्पसंख्यक के महामंत्री जुनैद खान जी। जुनैद खान जी, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया नावेद भाई। जैसे कि हमें पता चला है आप अल्पसंख्यक के महामंत्री नियुक्त हैं जी। तो मैं सबसे पहले आपसे अल्पसंख्यकों के लिए आपके दिमाग में अभी क्या योजनाएं चल रही हैं वो जानना चाहूँगा। देखिए, अल्पसंख्यक के लिए योजनाओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने एक अलग से मिनिस्ट्री बना के रखी है। जी। आज अल्पसंख्यक बिछड़ा हुआ समझता है, लेकिन आज उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई है। हज कमेटी बनाई है, उर्दू एकेडमी बनाई है, अल्पसंख्यक आयोग बनाया है। तो इस माध्यम से योजनाएं चलती है। हाँ, ये बात अलग है कि कल आपकी सरकार है तो आप उस योजनाओं को किस तरीके से चला रहे, और आज हमारी सरकार है तो उस योजनाओं को हम कैसे चला रहे। तो मैं कभी भी आपको ये कहना चाहूँगा, हमारे जो बीते हुए 5 साल के अंदर का आप 60 साल से कांग्रेस जो योजनाएं चला रही है उसका कंपेयर करोगे तो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्टेट में भी और सेंट्रल में भी बहुत अच्छे से योजनाओं को चलाया है, योजनाओं के ऊपर निधि भी दिया है। आप बोल रहे हैं बहुत सी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए लाया है और अप्लाई भी किया है जी। पर मैं जब ज़मीनी हकीकत पे जाता हूँ तो मुझे उस योजनाओं की जो फ़ायदे हैं लोगों तक पहुँचते हुए नज़र तो आ नहीं गए। नहीं, उसमें क्या हो जाता है बेसिकली कि हम कहीं तो भी कमज़ोर पड़ रहे हैं कि उस योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, कि हो सकता है कार्यकर्ताओं को अभी हमने वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि घर घर तक जाइए, बताइए। मदरसे के लिए योजनाएं आई है, शिष्यवृत्ति जो रहती है कि हम आरक्षण की बात कर रहे थे तो उसमें 10% स्वर्णिम योजना जो प्रधानमंत्री ने शुरू की है, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, तो उसके अंदर में हमारे काफ़ी लोग आ जाते हैं, जिसके अंदर में अपन उनको हर जगह पर 10% के अपन आरक्षण का फ़ायदा दिला सकते हैं। तो ये काफ़ी योजना है जो लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो जैसे कि अभी अपन नागपुर में है, नागपुर के सेंटर नागपुर में और तादाद में अल्पसंख्यक लोग हैं, तो उनके लिए भी आपने योजनाएं पहुंचाने के लिए कुछ प्लानिंग की? हाँ, जिस तरीके से महाराष्ट्र के हम हर पदाधिकारी को बता रहे हैं, हर जिले में हमने एक उसका प्रभारी रखे हैं कि आप वहाँ के जिले के अध्यक्ष से बात करिए, शहर के अध्यक्ष से बात करिए, और उनको एक प्रोग्राम दे रहे हैं। उसी तरीके से नागपुर में, मध्य नागपुर एक मुस्लिम बहुल एरिया है या अल्पसंख्यक बहुल एरिया है, तो वहाँ पर भी हमारे काफ़ी लोग हैं जो स्कूल में एडमिशन के फॉर्म से लेके उनके आधार कार्ड से लेके राशन कार्ड से लेके, और मुस्लिम समाज में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किए कि अगर कोई हाथ गाड़ी चलाने वाला है तो उसको भी बगैर गारंटर के 10,000 रुपये का लोन मिलता है एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए। कौशल्य विकास योजना जो आई है उसके अंदर में अल्पसंख्यक के लिए काफ़ी एजुकेशन से लेके हेल्थ तक काफ़ी योजनाएं हैं, जिसके हम अलग अलग जगह पर सेंटर लगाकर काम भी शुरू किया है। और कोरोना के वजह से ये काम अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इंशाल्लाह कोरोना के बाद में हम पूरी ताकत से नागपुर के भी अंदर में ये हर मोहल्ले में, एक मध्य नागपुर ही नहीं, ताजबाग रहो, हसनबाग रहो, या जहाँ जहाँ पे भी अल्पसंख्यक समाज है, सिख हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, उनके लिए भी, उन सब के लिए हम काम करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिख, जैन ये भी अल्पसंख्यक के अंतर्गत है। तो अभी मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ जो अध्यक्ष बने, महामंत्री बने, वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग क्यों बने? नहीं, गलत है। आप अभी आपको उदाहरण देता हूँ कि अकोला के शहर अध्यक्ष हमारे सरदार जी है, जसमीत सिंह ओबेराय जी, ठीक है। अकोला के शहर अध्यक्ष सरदार जी है। सेंटर इंडिया अल्पसंख्यक आयोग जो है, जैसा महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक आयोग रहता है ना, वैसे सेंट्रल में अल्पसंख्यक आयोग है। उस अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी सरदार है, आपको मैं बता दूं। इतना ही है कि कैसा है कि जिसका जितना आटा उतनी रोटी, अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम थोड़े से
ज़्यादा परसेंट में है, बहुल है मुस्लिम अल्पसंख्यक में, इसलिए वो पद में ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सरदार, जैन, क्रिश्चियन, जूहू सभी लोगों को हमने उसमें समाविष्ट किया है। पर ये बात तो हकीकत है कि जितने बड़े पद है वो नागपुर से गए हैं। तो क्या है, इसमें संघ का कोई रोल है इसके पीछे? नहीं 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 नहीं, नागपुर पहले समय में एमपी की भी राजधानी रही है जी। आज अपनी उपराजधानी है महाराष्ट्र की। और इंडिया का सेंटर संघ जो है आज वो नागपुर में है। ये सब कोइंसिडेंट है। बाबा साहेब आम्बेडकर की दीक्षा भूमि भी नागपुर में है, ताज का दरबार भी नागपुर में ही है। तो उसी तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर लोग भी काफ़ी है। आज अपने यहाँ पर नहीं, दूसरे पार्टी के भी लोग ले लीजिए, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी के भी हमारे नागपुर में है, हमारी पार्टी के नहीं। हमारे पार्टी में तो उदाहरण है जमाल भाई सिद्दीकी। भारतीय जनता पार्टी ने बता दी कि एक साधारण आदमी अगर वो मेहनत करता है तो वो बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसका इतना बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी दे सकती है। नहीं तो 50 सवाल अभी भी वही है, तो इसके पीछे क्या है, संघ का कुछ रोल है क्या? नहीं, संघ का रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाले की कदर करती है। उसमें वो कौन से परिवार से है, कौन से जाति से है, इसके तरफ ध्यान नहीं देती। अगर काम करने वाला है तो उसको भारतीय जनता पार्टी अच्छी जवाबदारी देती है। मैं एक बात और पूछना चाह रहा था, जैसे कि आप अभी अल्पसंख्यकों के भले के काम करना चाह रहे हैं, लोगों तक योजनाएं पहुंचाना चाह रहे हैं। कई ऐसे मैं संगठनों को देखा है जो एनजीओ होते हैं, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पे सेमिनार कर रहे हैं, पुलिस भर्ती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जी, तो ऐसे लोगों को आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा कुछ सहयोग दिया जा सकता है? कुछ ऐसी योजनाएं हैं? इस तरीके की अल्पसंख्यक के लिए काम करने वाली हर एनजीओ से मैं आज इंडिया फैक्ट टीवी न्यूज़ के इस इंटरव्यू में नवेद भाई के साथ बैठा हूँ, आपको ये गवाही देता हूँ कि जो भी एनजीओ अल्पसंख्यक के डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्य करना चाहती है, वो स्टेट गवर्नमेंट का रहो या सेंट्रल गवर्नमेंट का रहो, वो किसी भी योजना पर, तो आप मुझसे संपर्क करिए, जमाल भाई से संपर्क करिए, एजाज जी देशमुख जी से संपर्क करिए। हम पूरी ताकत लगाकर आपको वो योजनाएं आप तक लाकर आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये गवाही देता हूँ मैं आपको नवेद भाई। बहुत बड़ी बात कहे जुनैद सर ने कि जो भी आपको हेल्प लगती है अल्पसंख्यक से रिलेटेड, आप जुनैद खान जी को संपर्क कर सकते हैं, आप इनके अध्यक्ष महोदय को संपर्क कर सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय को संपर्क कर सकते हैं। पर मैं आज आप लोग की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप सब लोग अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं, स्टेट की हो या सेंटर की हो? मुझे ये बताइए कि स्टेट में भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार में रही, कांग्रेस 60 साल सरकार में रही। जिस कांग्रेस ने को अल्पसंख्यक समाज आग बंद करके वोट मारता था, वो क्यों नहीं दी उसने क्यों आरक्षण नहीं दी? क्यों आरक्षण से क्यों नहीं दी वो जाने, हम उनसे पूछे। और रही बात है हमारी, हमें अभी 5 साल हो गए, तो हम आरक्षण से ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर विश्वास रखते हैं। उस समाज का डेवलपमेंट कैसा करेंगे ताकि उसको आरक्षण की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी हम लोगों ने मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, एजुकेशन में आरक्षण मिलना चाहिए, नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। उसके लिए बार बार मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है और बार बार प्राइम मिनिस्टर को भी हमने खत लिखा है, और हम समाज के इस आरक्षण की भूमिका के साथ में रहेंगे। आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो 3 तलाक का कानून, काला कानून क्यों लाए फिर आप लोग ने? देखिए नवेद भाई, आपको मैं आपके इंडिया फैक्ट टीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह को भी जो हलाल चीज़ है, मुसलमान के लिए जो हलाल चीज़ है ना, उसमें से सबसे नापसंद चीज़ वो तलाक थी। ठीक है, हुजूर को भी औरतें और महिलाएं जो है मुस्लिम समाज की, इनके बारे में इज्जत रखना, इनकी इज्जत करना, ये इस्लाम में सिखाया है। और ये जो कानून है ये उनकी इज्जत बढ़ाता है, उनकी इज्जत कम नहीं करता है। कैसे? अगर 3 तलाक बोलकर अगर कोई तलाक दे देता है तो ये तो हमारे शरीयत में भी नहीं है इस तरीके से। उसके लिए भी एक प्रावधान है कि उसका भी एक समय पीरियड है। 3 तलाक बोलकर तलाक देने का भी एक समय पीरियड है। ये इस तरीके से फ़ोन पे बोल दिया, दुबई में है, बम्बई में है, यहाँ से फ़ोन पे लगा के बोल दिया और तलाक हो गया। बेचारे इलिटरेट लोग
उसको तलाक मान लेते थे और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते थे। तो ये कहीं तो भी उसके ऊपर रोक लगेंगी। इसका जो एक पुरुष वर्ग है जो बाहर रहता है, इधर उधर रहकर अपनी महिलाओं को जो परेशान करता है, उन लोगों के ऊपर रोक लगेंगी इससे, और इससे महिलाओं को एक प्रोटेक्शन होगा। आप बोले महिलाओं को प्रोटेक्शन होगा, तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलेगा? उत्तर प्रदेश की इतना घटना बड़ा के ऊपर- हाथ का जो हादसा हुआ है, हाँ, उसमें एक बच्ची की जवान काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, और सबसे बड़ी बात अपराधियों को बचाया जा रहा है। नहीं नवेद भाई, उसमें अपराधी, चारों अपराधी उसके अंदर में हिरासत में आ गए। जांच सीबीआई को दे दी गई है, और कुछ मीडिया वाले उल्टी सीधी न्यूज़ बना रहे थे तो उनके ऊपर भी एफआईआर वगैरह दर्ज करने की ये। तो इसमें कहाँ किसको प्रोटेक्शन तो हो रहा है? ये तो मीडिया सिर्फ वाले राजनीति हो रही है। मीडिया वाले तो अपना काम कर रहे थे, इसलिए तो उन पे एफआईआर दर्ज का तो कोई वो बनता तो नहीं। कितने 4 लोगों पे दर्ज किया है, कितने सारे मीडिया वाले, बाकी सब पे क्यों दर्ज नहीं किया? ठीक हो सकता है ना, हमारे जैसे 4 नेता में से 1-2 गलत रहते होंगे, तो उनके वजह से सबको हम बदनाम नहीं कर सकते। तो जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई होंगी। वो फिर मीडिया रहे कि वहाँ के आरोपी रहे या फिर किसी पार्टी का नेता रहे, वो कोई भी हमारी पार्टी रहे या किसी और पार्टी का नेता रहे, अगर आरोपी है या गुनहगार है तो उसको सज़ा मिलेंगी। आप बोलते ये राजनीति है, कांग्रेस ने को करना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं की। तो पर मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि फिर भी मुसलमान लोग आप लोग को भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप वाकई में मुसलमानों का इतना भला कर रहे हैं तो आप लोग पे यानी ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? बीजेपी पे यकीन अकीदा क्यों नहीं आ पा रहे? क्या वजह है इसके पीछे? कांग्रेस ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक को डरा के रखा है कि ये पार्टी हिंदू की पार्टी है, ये पार्टी मुसलमान को देश से बाहर कर देंगी, ये पार्टी मुसलमान के विरोध की, ये इतना हैमर करके डरा के रखा है। आज सरकार आ गई, सेंटर की सरकार का दूसरा टर्म चल रहा है, स्टेट में 1 साल का टर्म हो चुका है। तो मुझे बताइए कितने दंगे हुए, कितने मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर हकाल दिया गया? कहाँ ये सब चीज़ें? ये सिर्फ डरा कर राजनीति कर रहे हैं, उनको डरा कर, बीजेपी से डरा कर अपने पास जोड़ के रखने की राजनीति है कांग्रेस की। और आप 370 के बारे में क्या कहेंगे, जो कश्मीर से धारा 370 हटाई गई? 370 तो कांग्रेस भी हटाना चाहती थी, कांग्रेस ने हटा नहीं पाई। कांग्रेस भी हटाना चाहती थी, अगर आप देख लेंगे तो 370 हमने आके नहीं हटाया, ये तो कांग्रेस भी हटाना चाहती थी, लेकिन उनको उतनी ताकत नहीं थी उनकी क्या वो हटा सके। हमने हटा के बताया, वो 370 हटने से कश्मीरी मुसलमान अपनी ज़मीन बेच सकता है, कश्मीरी मुसलमान अपने वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए बाहर निकल सकता है, वहाँ से वहाँ का मुसलमान का डेवलपमेंट होगा, वहाँ के अल्पसंख्यक का डेवलपमेंट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कुछ गलत किए, हम उसके साथ में 370 से कश्मीर का डेवलपमेंट ही होगा। कैसे डेवलपमेंट होगा? मैं बाहर की एजेंसी पहले नहीं जा सकती थी, वहाँ पर 370 में वहीं के लोग ज़मीन परचेस करते थे, वहीं का आदमी कोई बिजनेस लगा सकता था। अगर आपको यहाँ से जाके वहाँ कोई होटल डालनी है या टूरिज्म का कोई बिजनेस करना है तो आप नहीं कर सकते थे। मेरी खेती वहाँ पे मैं बेचना चाहता था, बेच के मेरे बच्चों को और कहीं पे दूर भेज के पढ़ाना चाहता था, मैं खेती बेच नहीं सकता था। वहाँ पे हज़ारों एकड़ खेती लोगों की रखी हुई है। वहाँ के नेताओं ने सब लोगों की खेती मजबूरी अपने पास में परचेस कर करके रख लिए, और ये सब जो चीज़ है इस वजह से वहाँ पे दहशतवाद, आतंकवाद इस तरफ में लोगों को डाइवर्ट हो रहे थे धीरे धीरे धीरे। आज गरीबी जब आती है, घर का जब मुझे पेट पालने की ज़रूरत पड़ेगी और जब पैसे नहीं रहेंगे ना, तो मैं ज़रूर कोई क्राइम करके घर के लिए पैसे लेके आऊँगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ बढ़ रही थी, और मुझे उम्मीद है ये 370 के बाद में, अभी कुछ दिनों के बाद में आप देखिएगा कि ज़रूर उसमें डेवलपमेंट होगा। और कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया नवेद भाई का, इंडिया फैक्ट टीवी में मुझे बुलाकर मुझे मान सम्मान दिया। मैं कोशिश करूंगा कि अल्पसंख्यक और बाकी भी बहुल एरिया के जो बाकी समाज के लोग हैं उन सबके लिए एक काम करने की कोशिश करूंगा, और मैं हमेशा याद रखूंगा कि मुझे 80% समाजकारण करना है और 20% ही राजकारण करना है। तो देखे आपने हमारे साथ जुनैद खान, जिन्होंने सारे सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। उम्मीद करते हैं इनके महामंत्री बनने के बाद अल्पसंख्यकों की काया पलट होंगी। आप देख रहे थे इंडिया फैक्ट न्यूज़, मैं नावेद आजमी। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।